आज की इस क्लास में कक्षा 9वीं विषय हिंदी का एक पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में हम सेट ए पढ़ेंगे और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे बताने वाली हूँ जो आपको एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करवाने में काफी मदद करेंगे। तो आपको पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और देखिए सभी के आंसर मैंने पहले ही तैयार कर दिए हैं ताकि समय आपका कम खर्च हो और अच्छे से आप कंप्लीट कर ले इनको। तो चलिए जल्दी से पहले प्रश्न को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो द्विगुण व्यंजन है तो इसका आंसर आपका बा नंबर वाला राइट रहेगा, यानी कि डा और ठा। और दूसरा है, जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें साहसी व्यक्ति हम कहेंगे जो अपनी किस्मत स्वयं रचते हैं। तीसरा है, एक दिन भुज का पाठ की विधा है तो डायरी। और चौथा है, धरती शब्द का विलोम शब्द होगा, यानी कि धरती का उल्टा शब्द क्या होगा? आकाश। पांचवा है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं तो क्या बोलेंगे? उसको हम संधि कहेंगे। छठा है, कारक के प्रकार हैं तो कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए आप। और ये आपका दूसरा प्रश्न है जिसमें रिक्त स्थान आपको करने हैं। तो पहला है, मेहमान को भोजन में सबसे ज्यादा डेढ़ पसंद था तो पापड़। दूसरा है, अंतरिक्ष यात्री की उम्र 1.5 वर्ष से अधिक होनी चाहिए तो 40। और तीसरा है, रन फॉर यूनिट मैराथन दौड़ 1.5 किलोमीटर लंबी है, लंबी थी तो कितनी? 5। और यह तो पूर्णमासी के 1.5 समान है तो किसके? चांद के समान। और सतपुड़ा के घने जंगल 1.5 में डूबे हुए से हैं तो कौन है? नदी। और छठा है, दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श 1.5 भी होते हैं तो प्रेनेता होते हैं, प्रेनेता। और ये आपकी जोड़ी तो कंप्लीट कर दी है। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लें। चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर। तो पहला है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर आएगा आपका, तो इसका आंसर रहेगा आपका 11। दूसरा है, सूरज का ब्याह कविता में सुहाग के गीत कौन गा रहा है? तो इसका आंसर आएगा आपका रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम रामधारी दिनकर। अगला है, भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है? तो इसका आंसर आएगा आपका ISRO। चौथा है आपका, बंशीधर को किसकी नौकरी मिल गई थी? तो इसका आंसर आएगा आपका दरोगा की नौकरी मिल गई थी उनको। पांचवा है, झूरी के बेलों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर आएगा आपका हीरा मोती। अगला है आपका, वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका आएगा वात्सल्य, इसका आंसर रहेगा आपका वात्सल्य। तो अच्छे से कंप्लीट कर लें। और पांचवा प्रश्न है आपका जिसमें आपको सत्य असत्य करने हैं। तो पहला आपका असत्य रहेगा, दूसरा भी आपका असत्य रहेगा। और तीसरा है आपका, हरी घास पर चलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है तो ये आपका असत्य रहेगा। चौथा है, अड़ियल शब्द का अर्थ हटी है तो इसका आंसर आपका सत्य रहेगा। धोखे से सफलता पाना सम्मानजनक होता है तो असत्य बात है। और हेलन केलर को तैराकी का बहुत शौक था तो इसका आंसर आपका सत्य रहेगा। और अगला है ये आपका छठा, जल के भीतर से वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतुओं से क्या कहा? और सतपुड़ा के घने जंगल कविता की 4 पंक्ति लिखनी है। और आठवां है, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया? और 9वां है आपका, कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए। और 10वां है, आप अपने घर में किस किस प्रकार के अनुशासन का पालन करते हैं? 11वां है, पर्यायवाची शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 12वां है, समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और 13वां है, पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है? और पुराने जमाने में पत्र या संचार के कौन कौन से माध्यम थे? और कारक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। तो यहाँ से पूरे प्रश्नों का आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है और कंप्लीट कर लेना है। जो भी इस पेपर को कंप्लीट करेगा उसके लिए
काफ़ी महत्वपूर्ण पेपर रहने वाला है, तो आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ये आपका 16वां है, तत्सम अथवा तद्भव की परिभाषा उदाहरण सहित। अंतरिक्ष यात्री कैसे चलते हैं और क्या खाते हैं। और ये 18वां, जिसमें आपको मुहावरे दिए गए हैं तो वाक्य में प्रयोग करना है। और ये आपका 19वां है, पत्नी, सांप, गुजिया, इन संज्ञा शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। और आज सुबह से उठकर आपने क्या किया लिखिए। और ये 21वां प्रश्न, जिसमें आपतित गद्यांश को पढ़ना है अच्छे से। नीचे लिखे प्रश्नों के आंसर आपको करना है, तो ध्यान से पढ़े और इसके आंसर करें। और ये 22वां प्रश्न, जिसमें आपको एक बुक बैंक के लिए आवेदन पत्र करना है। और ये 23वां, जिसमें किसी एक विषय पर निबंध करना है।